कितने की आवश्यकता थी और कितना कहा किया गया है, यह इस बात का प्रमाण है। अभी केंद्र की सरकार ने 8,47,000 आवास दिए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें से 6,99,331 आवास 2011 की वेटिंग लिस्ट के हैं। उसमें से 17 राज्यों में से 16 राज्यों को नहीं देना पड़ा, सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा, क्योंकि ये काम बकाया रह गए थे और ये काम सिर्फ छत्तीसगढ़ में बकाया रह गए थे। कोरोना का काल और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी उनका एक प्रश्न था, वो ये प्रश्न था कि जो 18 लाख आवास की बात हमारे देव जी की सरकार कर रही है, वो 18 लाख आवास इन 11 लाख निर्मित आवासों को छोड़कर है या इसको मिलाकर है? तो बड़ी स्पष्टता के साथ, सुना नहीं बात उन्होंने, लेकिन बड़ी स्पष्टता के साथ मैंने इस बात को कहा कि वो 18 लाख अलग है और ये 11,58,000 अलग है। जो निर्मित हो चुके हैं उसको उसमें नहीं जोड़ा गया है, वो 18 लाख आवास अलग है। और उसका बाइफर्केशन आप कहें तो मैं फिर से एक बार आपको उसका बाइफर्केशन बता देता हूं। उसका बाइफर्केशन है 6,99,400 से अधिक आवास परमानेंट वेटिंग लिस्ट 2011 के, और उसके बाद 8,19,999 आवास प्लस के, और उसके बाद 2,46,000 लगभग आवास वो जो जिसके किस्त शेष रह गए हैं, नहीं बने थे और जो अभी बनवाए गए हैं। क्योंकि ये जो संकल्प हमारा पारित हुआ है, ये 14 दिसंबर 2023 को पारित हुआ है, जब सरकार का पहला कैबिनेट था, उस दिन का है जो मैं आपको देख करके विषय बता रहा हूं। और इसके बाद इसके बाद जो 47,090 आवास जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आए हैं वो और है। ये सारे आवास मिला करके 18,12,743 आवास होते हैं, जो कि 11,58,000 निर्मित आवासों से पृथक हैं। ये मैंने बताया। इन्होंने उत्तर मांगा है वर्ष का, तो जनवरी से दिसंबर दिया गया, वहां मांगा गया है वित्तीय वर्ष का, तो अप्रैल से मार्च दिया गया, इसलिए उनको अंतर दिखा। मैंने वो सबसे पहला प्रश्न उनका वही था और उसका उत्तर मैंने बताया कि ये वर्षवार दिया गया। हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ी इस उत्तर को निकालने के लिए, नहीं तो रेडीमेड था उत्तर। वो बड़ी मेहनत करके उन्होंने वर्ष कहा, तो जनवरी से दिसंबर हर एक बार का निकाला गया, महीने का, जिले का निकाल करके फिर उसको बताया गया। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूँ। हमारा जो 14 दिसंबर 2023 को एक संकल्प पारित हुआ था, कैबिनेट का प्रस्ताव हुआ था, उस प्रस्ताव में था प्रधानमंत्री आवास योजना के मद से पुनर्विनियोजित कुल राशि रुपए 1,630 करोड़ का पुनः बजट में प्रावधान किया जाना है। ये पुनर्विनियोजन उस समय क्यों हुआ था, ये तो अभी मुझे अध्ययन के समय और ध्यान आया, तो इस बात पर भी आगे चर्चा करेंगे। मतलब ये हुआ ये है कि केंद्र की राशि को आहरण करके और दूसरे मद में उपयोग किया गया, मुख्यमंत्री आवास में कर दिया गया। मैंने पूरी बात आपसे वही कही, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से एक बार। मैंने ये बताया आपको कि किस किस सरकार में कितने कितने आवास बने। अभी तक प्रधानमंत्री आवास कुल कितने बने,